औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11th स्टैंडर्ड का एक मेन टॉपिक आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है इमोशंस। ये भी साइकोलॉजी में आता है। इमोशंस जो है ये दिल और दिमाग से वाबस्ता है। ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इनका इजहार किया जाता है। जबान से भी इनका इजहार किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज से भी इनका इजहार किया जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे आपके सामने, इसी पर डिस्कशन होगी। तो इमोशंस के बारे में, इमोशंस क्या है? इमोशंस जो है, इमोशंस means to express instincts, sentiments, feelings। इमोशंस का मतलब है कि जो हमारे इंस्टिंक्ट्स है, जो अल्लाह ताला ने हमें जो सॉफ्टवेयर दिया है, इसमें इंस्टिंक्ट्स आते हैं, जिबलतें आती हैं। तो इसमें अच्छे इंस्टिंक्ट्स भी हैं, गुड इंस्टिंक्ट्स एंड बैड इंस्टिंक्ट्स। क्योंकि इंसान का दिल जो है, इसमें अच्छे खसाइल भी हैं, इसमें बुरे खसाइल भी हैं। यानी इसमें एक जिसको कहते हैं रहमानी चैम्बर और दूसरा शैतानी चैम्बर भी इसमें है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स, अपनी जिबलतों का एक्सप्रेस करते हैं। बहुत जगहों पर एक अच्छे इंसान को गुस्सा पीना पड़ता है। एग्रेशन जिसको कहते हैं, एग्रेशन को दबाना पड़ता है। अगर किसी जगह पर कोई डिस्गस्ट जिसको कहते हैं, बेइज्जती जो है, उसमें से जो फिर रिएक्शन जो अंदर से एक रिस्पॉन्स जो है देना पड़ता है एक इंसान को, उसको भी दबाया जाता है। और जो एग्रेशन यानी कि जो गुस्सा पिए, जो गुस्से का इजहार न करे, जिसको और एक चीज जेलसी जिसको हसद भी कहते हैं, या रिवेंज जिसको कहते हैं, जब एक इंसान इन चीजों का इजहार न करे, इनको दबाए, तो वो महान इंसान कहलाता है। तो कहीं पर आपको पता है कि कोई मसला दरपेश आ जाता है, तो वहां पर रिवेंज जो है, जिसको इंतकाम गिरी कहते हैं, वहां पर बदला लेना पड़ता है। तो एक भला मानस जो होता है, अच्छा इंसान जो होता है, रियल ह्यूमन बीइंग जो होता है, वो वक्त की नजाकत को देखकर उसको पुट ऑफ करता है, उसको टाल देता है, उसको दिल में ही दबा देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं करता है। तो ऐसे भी मामले आते हैं जिंदगी में। तो इमोशन जो है, तो एक्सप्रेस इंस्टिंक्ट्स, चाहे अच्छे खसाइल हो, चाहे बुरे खसाइल हो, वही उसी से इंसान का कंडक्ट फिर बनता है, उसका डिमीनर बनता है, जिसको वतीरा कहते हैं, जिसको सोसाइटी में अपना सलूक जिसको कहते हैं, या सेंटिमेंट, जज्बा एंड फीलिंग्स, अपने एहसासात। और एक चीज हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स जो है, इसमें आता है एंगर, फियर, लव, sympathy, और एक चीज रिवेंज, इंस्पायरेशन, जेलसी, वगैरह वगैरह। ये इंस्टिंक्ट्स हर एक इंसान में मौजूद होते हैं। फिर
پھر جب ہم ان کا اظہار کرتے ہیں یہ پھر ایموشنز بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جذبات کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھا, قابو میں رکھا. تو کہیں پر غصہ دکھانا تھا تو میں نے غصے کو پی لیا, کیونکہ کہتے ہیں کہ غصہ دکھانا آسان ہے لیکن جو غصہ پیے وہی زندگی میں سب سے بڑا بہادر کہلاتا ہے. پھر ڈر کا اظہار کرنا, لو پیار محبت کا, سمپیتھی ہمدردی کا, ریونج انتقام گیری کا, اور ایک انسپائریشن جس کو کہتے ہیں کہ رشک, دل میں ایک رشک سا پیدا ہو کہ اگر ایک انسان نے, کیونکہ انسپائریشن جو ہے یہ پازیٹیوٹی کی ہوتی ہے, کہ ایک انسان نے اچھا سنگ میل طے کیا ہے, اچھی کارکردگی دکھائی ہے, چاہے کوئی بھی میدان ہو, کوئی بھی اسپیکٹ ہو زندگی, کوئی بھی فیسٹ ہو لائف کا, کوئی بھی فیلڈ ہو لائف کا, تو وہاں پر انسان کو ایک رشک سا پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس انسان نے یہ کام کیا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں, مجھ میں بھی شمتا ہے, مجھ میں بھی کیپیبلٹی ہے, کمپیٹنسی ہے. اور ایک انسپائریشن. اور دوسرا ہے کہ جلسی, جس کو حسد کہتے ہیں, جس کو ایک ضد کہتے ہیں. یہ ضد جو ہے انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے, رشک ہونا چاہیے. رشک سے ہی انسان جو ہے ترقی پا سکتا ہے. رشک سے اور ایک چیز کہ کسی انسان کو بھی رول ماڈل بنا سکتا ہے. ٹھیک, تو اور ایک چیز یہاں پر ہم بات کریں گے کہ ایموشنز کی. ایموشن جو ہے اٹ از دی ریسپانس ٹو stimulus. It is the response to a stimulus. Stimulus means it is an external factor that excites a body to react. یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہوتا ہے. کوئی کسی کو گالی نکالی تو وہاں پر انسان کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے, اپنا اس کو جواب دینا پڑتا ہے, جس کو کہتے ہیں ہم کہ اپنی ریئیکشن دکھانی پڑتی ہے, اپنا جواب دکھانا پڑتا ہے. تو یہاں پر بات آئی کہ اسٹیمولس, کسی نے کسی کو پنچ کیا تو وہاں پر بھی انسان جو ہے اس کو چاہے وہ غصے کا اظہار کرے, چاہے وہ اپنے نرم لہجے کا اختیار کرے, یا اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر انسان کا جو دل اور دماغ جو ہے اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے, اس میں سے ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے, اس میں سے ایک ہجان پیدا ہو جاتا ہے, اس میں ایک ڈسٹربنس سی پیدا ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم اسٹیمولس کہتے ہیں. تو یہ جو ایموشن جو ہے اٹ از دا ریسپانس ٹو اے اسٹیمولس. اگر کوئی بھی اسٹیمولس ہو, کوئی بھی ایک ایکسائٹمنٹ انسان کے اندر آ جائے تو اس کا جو ریسپانس ہے, اس کا جو جواب ہوتا ہے, اسی کا نام تو ایموشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کو گالی دے دی تو واپس اس انسان کا جواب کیا ہوگا, ریسپانس کیا ہوگا. اگر اس کا ریسپانس جو ہے ایک پولائٹلی, ایک نرم لہجے میں ہوگا تو وہ اس انسان کا کنڈکٹ اور ڈیمینر پھر بنتا ہے. تو اپنے ایموشنز جو ہے ان کا جو قابو میں رکھنا, اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا, اپنے احساسات کو قابو میں رکھنا, یہ بہت بہادر لوگوں کا کام ہے, اچھے لوگوں کا کام ہے. کیونکہ یہ جو ہم جس کا ایکسپریس کرتے ہیں, اپنے غصے کا, اپنے کسی بھی مطلب ایگریشن کا جس کا ہم ریسپانس دیتے ہیں, تو یہ زبان سے بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر انسان کو کسی بھی تیز نوکیلی دار چیز یا چاقو سے کوئی زخم لگ جائے یا کسی گولی سے زخم لگ جائے تو وہ زخم جو ہے بڑھ سکتا ہے, لیکن انسان کے جو زبان سے جو بول نکلتے ہیں اگر وہ کڑوے ہوں تو وہ جو ہے وہ زندگی بھر اس انسان کے جسم میں
कांटे की तरह चुभते हैं। तो अपने इंस्टिंक्ट्स, अपने इन जिबलतों का जो बड़ी इंस्टिंक्ट्स है, इनका जिसको कहते हैं कि दबा के रखना, इनको अपने कंडक्ट पर हावी नहीं होने देना, ये एक अच्छी इंसान की पहचान है। और एक चीज की emotion is the reaction, it is the reaction or retort, ये एक रिएक्शन होती है। और रिटोट जिसको कहते हैं कि बिल्कुल पलट के जवाब देना, तुर्की ब तुर्की जवाब देना, जिस लहजे में बात उधर से आ जाएगी उसी बात में उसका तुर्की ब तुर्की वापस जवाब देना, तो इसको कहते हैं रिटोट। ये भी इमोशंस में आता है कि रिएक्शन, इंसान किस तरह रिएक्ट करे किसी भी सिचुएशन का, किसी भी मसले का। ये एक और एक चीज इसमें आ जाती है कि कहीं पर इंसान मुंह हो जाता है, उसका मूड, यानी कि इंसान का दिल जो है वो एक उसमें से एक हलचल सी पैदा हो जाती है। कहीं पर गुस्सा दिखाना पड़ता है, कहीं पर हमदर्दी दिखानी पड़ती है, कहीं पर किसी को मोहब्बत दिखानी पड़ती है। तो ये सब इमोशंस जो है ये इंसान के अंदर बिल्कुल एक स्टिमुलस बनती है, तो फिर इंसान उनका बरमला इजहार भी करता है। और एक चीज की इमोशंस जो है, इमोशंस दीज आर सब्जेक्टिव इन नेचर। इमोशन जो है ये हमारे सब्जेक्टिव चीज से ताल्लुक रखते हैं, हमारे बातिन से ताल्लुक रखते हैं। ये सब एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट्स है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट मसाइल है, क्योंकि एंगर जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, फियर, लव, सिंपैथी, रिवेंज, इंस्पायरेशन, जेलसी वगैरह वगैरह, ये सब जो है ये सब्जेक्टिविटी में आते हैं, इंसान की बातिन से जुड़े हुए हैं, हमारे दिल और दिमाग जो है इनसे जुड़े हुए हैं। अब हम थोड़ा आपके सामने बात करेंगे कि etymology of emotions. Etymology of emotion. Etymology means it is the study of origin of a word. कि एक वर्ड जो है इसका माखज क्या है, ये कहाँ से निकला है, ये किस जबान से निकला है, इसका मंबा क्या है। तो ये जो इमोशन जो है ये इमोवियर से निकला है, जो कि एक लातीनी लफ्ज है, लेटिन लैंग्वेज का लफ्ज है। इमोवियर का मतलब है, लातीनी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब है पहले टू स्टीयर अप, टू एजिटेट, excite, to stimulate. इसका मतलब ये हुआ कि इमोवियर मीन्स टू स्टीयर अप, एक हिजान सा पैदा करना, एक हलचल सी पैदा करना दिल और दिमाग में। ये जो सब्जेक्टिविटी हमारी है इसमें से एक हलचल पैदा करना। तो जब इंसान के दिल में हलचल पैदा होती है किसी किस्म की भी, मिसाल के तौर पर ये हलचल जो है ये किसी के, जब हम किसी की कहानी सुनते हैं, किसी पर जो आपबीती जो जिसकी होती है, जिस इंसान पर कुछ भी जो बीतती है, जब वो उसका एक्सप्रेस करता है तो जो सामने वाला शख्स होता है, अगर वो कहानी जो है वो इमोशनल हो, जज्बाती हो, तो वो सुनने वाला भी बहुत ही भावुक हो जाता है, जज्बाती हो जाता है। तो वो फिर अपने उन इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं या
हमदर्दी फिर दिखाता है, या प्यार मोहब्बत का जज्बा दिखाता है, या हेल्पिंग हैंड फिर देता है, किसी किस्म की मदद जो है, इमदाद जो है वो फराहम करता है। तो ये जो स्टीयर अप जो है इंसान के अंदर जो है हलचल पैदा होती है, तो हलचल पैदा होने से इंसान जो है सिंपैथी भी दिखा सकता है, लव भी दिखा सकता है, हेल्पिंग हैंड भी दे सकता है, और जेनरॉसिटी भी दिखा, जिसको सखावत कहते हैं। अगर किसी को किसी किस्म की नीड हो, किसी चीज की जरूरत हो, चाहे वो इन कैश या काइंड, चाहे वो नकदी हो, चाहे वो जिन्स के तौर, तो जो सामने वाला शख्स होता है वो सब कुछ को पेश करता है। यहाँ एक और मतलब है इसका कि टू एजिटेट कहते हैं कि एक रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जो बड़ी तुंद लहजे में होती है, एजिटेशन से निकला है, प्रोटेस्ट करना, हाँ, किसी भी मसले में, तो इसको एजिटेट कहते हैं, यानी कि किसी को इसको कहते हैं कि भड़काना भी, उकसाना भी। तो एक्साइट और स्टिमुलेट, ये एक्साइट जो है ये भी एक किस्म की चीज है, ये जोश पैदा करती है, वलवला पैदा करती है, एक्साइट करता है, या स्टिमुलेट जो है एक तहरीक सा पैदा करता है, एक हरकत इंसान के अंदर आ जाती है, तो फिर वो उस इमोशन को एक ऑब्जेक्टिव का रूप देता है, जाहिरी तौर उसका बरमला इजहार करता है। तो ये सब चीजें हमने आज आपके सामने रखी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप खुश रहो और खुशहाल रहो।